हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज से जो है हम लोग सीडीपी पेडागोजी का कंटेंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होगा, क्योंकि सारे जो टॉपिक हैं वो सेम है, सिलेबस सेम है, पेपर 1 का भी और वहीं पर पेपर 2 का भी। तो हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो चुकी है, ईवीएस पेडागोजी के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट है, मिनिमम बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ में आपको पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस हो रही है साथ में, तो वो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब से यानी आज से हम लोग जो है सीडीपी पेडागोजी डिस्कस करने वाले हैं, कंटेंट और साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी। हम लोग पहले टॉपिक देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक जो है हम लोगों को जो है समझने हैं, पढ़ने हैं, तब जाके सीटेड में सीडीपी में अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रहेगा। फिर हम लोग ग्रोथ डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, यानी विकास के कौन कौन से स्तर हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ये देखेंगे, दिशाएं जो हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो हैं हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद यानी सारे टॉपिक जो है कितने नंबर के हैं अपने आप में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंट है ये आपका 10 नंबर का आता है, लेकिन जो है पूछा यहाँ से एक ही क्वेश्चन जाता है, यानी हर एक जो है टॉपिक से जो है एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे जीन पियाजे हो गया, अब जीन पियाजे से क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपका वाइगोस्की हो गया, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कितने प्रकार की हैं, टाइप ऑफ जो है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता के प्रकार क्या हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग आर्टिकल एक्ट जो है 29 ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर कंटेंट जो है हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, यानी कंटेंट जो है वो क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना था। तो यहाँ से जो है कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। ये क्लास 3 बजे डेली आपको मिलती रहेगी, जिसमें कंटेंट भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो आप लोग डेली ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से कंप्लीट होगा कंटेंट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, यानी वृद्धि एवं विकास। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, अपने आप में 5 नंबर का है। यहाँ से 2 से 3 नंबर तो 100% पूछता है, कभी जो है 3 से 4 भी पूछ लेता है, लेकिन 5 नंबर का एक टॉपिक है और पूछता है इसमें से क्वेश्चन 3 से 4 है, 5 भी पूछ लेता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ग्रोथ जो होता है एक टाइम बाद रुक जाता है, जैसे कि आपकी बॉडी का जो है बढ़ना। अब बॉडी का आपका बढ़ना जो है ये तो नहीं कि आप बढ़ते रहे तो जो है लाइफ टाइम बढ़ते ही रहे, तो ऐसा हो तो आप पता नहीं कौन सा पेड़ छू लो। लेकिन एक टाइम बाद क्या है, ग्रोथ रुक जाता है, यानी कि एडोलेसेंस आने के बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसके बाद जो है बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देती है। जो है हाइट, वो जो है हाइट है, शेप है, साइज है, ये सब कुछ डेवलप होकर के क्या है ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ये कभी भी नहीं रुकता है, यानी लाइफ टाइम चलता है डेवलपमेंट। कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं और परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन का दूसरा नाम ही क्या है, डेवलपमेंट है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो चेंज होगा, और अगर चेंज हो रहा है तो डेवलपमेंट होगा। कल से आज आप बेहतर हुए हो क्योंकि आपने कुछ सीखा है, आप में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी चेंज जहाँ पर होगा वहाँ पर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो रहा है। और ग्रोथ क्या होता है, एक टाइम पीरियड आने के बाद वो रुक जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों में क्या है, परिवर्तन है, यानी ये क्या है, अंतर है। बात करते हैं विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है डेवलपमेंट। लेकिन जो है अगर आपसे जोजोंग के अनुसार पूछ लेता है तो डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ये भी आपको पॉइंट जो है, ये फैक्ट है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन के लिए डाल देगा। फिर वहां पे क्रिएट होगी कंफ्यूजन, वहां पर नंबर भी एक कटेगा, क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ है कि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। लेकिन सॉरी, जजोंग नहीं, जीन पियाजे। अगर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछता है डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है, और अगर ऑप्शन में जीन पियाजे दे दिया गया है तो डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या किया, बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया और उनके हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो विकास जो है क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि
क्वांटिटी परिवर्तन और क्वालिटी परिवर्तन, ये दोनों क्या है, ऐड होते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। वृद्धि यानी ग्रोथ को ही वृद्धि कहा जाता है। परिपक्वता के बाद जो है रुक जाती है, यानी कि जो आप में बॉडी है एक एक टाइम बाद मिच्योर हो जाती है बॉडी, उसके बाद क्या है, रुक जाती है। यानी कि धीरे-धीरे जब आपकी बॉडी ग्रो कर जाती है, फिर एक टाइम बाद ऐसा आता है कि आपकी जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि हाइट आपकी बढ़ती रहती है, ऐसा तो नहीं, एक टाइम बाद वो रुक जाती है। तो ग्रोथ जो है वो एक टाइम पीरियड, यानी कि बॉडी परिपक्व होने के बाद, बॉडी में परिपक्वता आने के बाद वो क्या है, रुक जाती है, जो है स्थिर हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, वूम टू टूम जाता है, यानी कब्र से लेके, गर्भ से लेके कब्र तक, यानी जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक जो है व्यक्ति का लास्ट दिन नहीं आता, तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसका डेवलपमेंट होता रहता है। क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, हम पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। मेरी मतलब पढ़ाई पूरी हो गई है, उसके बावजूद भी जो है व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो ग्रोथ जो है एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, ये सतत चलती रहती है। अब बात करते हैं गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि क्वालिटेटिव जो चेंज होते हैं उसको, और फिर हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव चेंज क्या क्या है। तो क्वालिटी जो होती है, यानी क्वालिटेटिव जो चेंज होते हैं, वो कार्यशैली हो गया, आप करते क्या हो, कार्य क्षमता है, एबिलिटी टू जो है समथिंग, इमोशनल जो है अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या है, परिपर जो है इसमें क्या है, परिपक्वता आती है, यानी जो है इसमें परिवर्तन होता है। कार्य क्षमता, यानी आप छोटे हो, अब ये तो नहीं है 5 साल का बच्चा जो है क्या वो साइकिल चलाना सीख जाएगा? नहीं। छोटा बच्चा है, क्या उसको भारी जो है बोझ उस पे लदा दोगे, वो लेके जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। यानी कार्य क्षमता भी हमारी बॉडी का जब ग्रो होता है या डेवलपमेंट होता है, तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी की जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ती रहती है। 6 साल के बच्चे को जो है आप हाई स्कूल का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसका माइंड इतना सेट नहीं हुआ है, वो बॉडली और वो फिजिकली इतना मिच्योर अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो कार्य क्षमता भी क्या है, समय के साथ बढ़ती रहती है। ये आपके जो है क्वालिटेटिव चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव चेंज क्या होते हैं। आपका हाइट हो गया, आपका वेट हुआ, आपका शेप और साइज, जिसका जो है आप माप सकते हो। जैसे कि आपकी हाइट है, तो आप हाइट को माप सकते हो कि हाँ मेरा जो है हाइट पहले से 1 इंच बढ़ी है। आपका वेट कितना बढ़ा है वो भी आप मेजर कर सकते हो कि हाँ 1 किलो बढ़ा है, या फिर 2 किलो बढ़ा है, या फिर 3 किलो बढ़ा हुआ है। आपका शेप और साइज कैसा है वो भी आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ मम्मी से शक्ल मिलती है, या फिर पापा से शक्ल मिल रही है, या फिर किसी और से मिल रही है, ठीक है। तो शेप और साइज को, और इसको आप क्या है, मेजर कर सकते हो। लेकिन कार्य क्षमता कितनी आपकी आज से बेहतर हो गई है कल, ये आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप इसको महसूस कर सकते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी कल से आज बेटर हुई है, इसको आप महसूस कर सकते हो। इसको आप जो है माप नहीं सकते कि हाँ मेरी जो समझ है वो कल से जो है आज 250 ग्राम बढ़ गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो जो है चेंज आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंस में। देखो जो डेवलपमेंट होता है ये क्या है, एक सीक्वेंस में होता है, ये ठीक है। एक ऑर्डरली यानी एक स्टेप बाय स्टेप होता रहता है, ये वर्तुलाकाल होता है जो डेवलपमेंट है। ये जो डेवलपमेंट है ये कभी जो है ये पीछे की ओर नहीं बढ़ेगा। यानी कि आप जो है आज 20 साल के हो गए हो, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सोच रहे हो कल हम 10 साल के बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी रिवर्सिबल नहीं है। ये कंटिन्यूअस आगे की ओर बढ़ता रहता है डेवलपमेंट। पिछला जो अनुभव है वो उससे हम कुछ जो है सीखते हैं, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी वर्तुलाकाल में जो है डेवलपमेंट होता है ये पीछे की ओर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। एक ऑर्डर में चलता है, एक सीक्वेंस में चल रहा होता है, ठीक है। सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की जो है अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, जो है ये आपका सतत चलने का मतलब है कि आप कंटिन्यूअस आगे की ओर बढ़ रहे हो। विकास जो है मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और संवेगिक पक्ष इत्यादि में होते हैं। यानी डेवलपमेंट कितने प्रकार का होता है, तो आपका मानसिक यानी कि आप इमोशनली, सोशली, और आपका जो मानसिक पक्ष है यानी कि आप मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, आपका सोशली आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आपका संवेगिक डेवलपमेंट है, ये आपके विकास के पक्ष हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यानी यहाँ पर आप देख भी सकते हो फिजिकली डेवलपमेंट हो गया, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपका जो मानसिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट हुआ, और आपका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ। कायदे से जो देखा जाए कि आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है और आपका जो सोशल डेवलपमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक, मानसिक और आपका जो है सामाजिक हो गया आपका, और मानसिक हो गया, ठीक है।
ये फिजिकली और इमोशनली ये क्या होते हैं, ये दोनों डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है PCSE से आप याद रख सकते हो, फिजिकली डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और आपका इमोशनल डेवलपमेंट, ये चारों क्या है एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट के जो फैक्ट हैं वो क्या है, चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे होते हैं। मान के चलिए आप फिजिकली डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ है, आप फिजिकली जो है अभी मिच्योर नहीं हुए हो, तो क्या आप साइकिल चला पाओगे? नहीं चला सकते। फिजिकली यानी आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका मानसिक रूप से आप डेवलपमेंट नहीं हुए हो, तो आप सोशली भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। तो क्या है, ये डेवलपमेंट जो है ये सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। मान के चलिए किसी दिन आप इमोशनली बहुत फिट नहीं हो, आप परेशान हो, आपके इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सैड हो, तो आप सोशली भी बहुत अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाओगे। हो सकता है आप माइंडली भी डिस्टर्ब हो सकता है आप फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाओ, आपका दिमाग ना काम करे, आपको पेन होने लगे, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये सारे जो डेवलपमेंट है चारों, ये क्या है एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि डेवलपमेंट जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं, तो सभी जो है एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं विकास। देखिए डेवलपमेंट जो है शारीरिक विकास हो गया, ज्ञान संबंधी मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास, ये 4 प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो चारों डेवलपमेंट क्या है एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है फिजिकली डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, PCSE से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिजिकली डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे आपका वेट बढ़ना हुआ, आपका शेप और साइज का बढ़ना हुआ, तो ये क्या है जो आपकी बॉडी में परिवर्तन होते हैं, ये एक फिजिकली डेवलपमेंट के अंतर्गत चले जाएंगे। जैसे आपने देखा एक छोटा बच्चा है, फिर उसने जो है बैठना सीखा, फिर वो खड़े होना सीखा, फिर उसने चलना सीखा, फिर वो दौड़ने लगा, तो ये क्या है बॉडी में परिवर्तन हो रहे हैं। यानी कि जो बॉडी में चेंज होते हैं, जो बॉडी में परिवर्तन होता रहता है, ये आपका जो है फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत जाएगा। और इसमें शेप और साइज हुआ, वेट हुआ, इसको आप मेजर कर सकते हो, इसको आप जो है समझ सकते हो, ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत भी 2 पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से वो हम लोग समझते हैं। देखिए मोटर डेवलपमेंट हो जाता है, स्पीड जो है, ठीक है, और आपका फाइन मोटर। अब मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत भी 2 होते हैं, जैसे आपका जो फाइन मोटर स्किल हो गया, ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं, ये आपके जो है मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मोटर डेवलपमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, तो जो शारीरिक विकास होते हैं यानी फिजिकल डेवलपमेंट जो होते हैं उसी के अंतर्गत जो है मोटर डेवलपमेंट आता है। और जो मोटर डेवलपमेंट होता है इसके अंतर्गत आपका ग्रॉस मोटर स्किल आएगा और फाइन मोटर स्किल आएगा। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है कि स्थूल गतिक कौशल यानी कि बड़ी मसल्स का विकास होता है। और फाइन मोटर स्किल का मतलब है सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि छोटी मसल्स का विकास होना। ग्रॉस का मतलब ही होता है बड़ी, यानी कि आपके पैरों की मसल्स का विकास होना, जैसे बड़ी मसल्स का विकास होना जो है आर्म हो गई, आपकी लेग हो गई, यानी पैर की जो पैर है इसका जो है इसमें जो है एक टाइम के बाद मैच्योरेशन आ जाना, यानी कि इसका ग्रो होना। वहीं पर फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है छोटी मसल्स का विकास होना। ठीक है, जैसे आंखों की जो है मांसपेशियां हो गई, हाथ की जो है फिंगर है, अब फिंगर की जो मसल्स हैं इनका डेवलपमेंट होना, तो ये क्या है फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आती हैं। अब ये कैसे होंगी वो हम लोग समझते हैं। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब है बड़ी मसल्स का विकास, जैसे आपके पैरों की मसल्स का विकास होना। अब पैरों की मसल्स का जैसे आपसे पूछ लेगा कि एक बच्चे ने बॉल को जो है पैर से ढकेल दिया, अब यहाँ पर कौन सी जो है कौन सा यानी जो है फाइन मोटर स्किल है या फिर ग्रॉस मोटर स्किल है, तो आपका जो बड़ी मसल्स का यहाँ पर प्रयोग किया गया क्योंकि बच्चे ने पैर से बॉल को जो है ढकेला है, तो यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो है धागे में मोती पिरोना, ये फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है या ग्रॉस मोटर स्किल का, तो धागे में अगर आप मोती पिरो रहे हो तो आप फिंगर का प्रयोग कर रहे हो, फिंगर का प्रयोग करने के साथ साथ आप अपनी आंखों की जो मसल्स हैं उनका प्रयोग कर रहे हो, तो इसमें फाइन मोटर स्किल का जो है प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर जो है फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है बस इतना ही कि ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी मसल्स का विकास, फाइन मोटर स्किल में जो है छोटी मसल्स का विकास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं, यानी ग्रॉस टू फाइन जो होता है वो डेवलपमेंट ही होता है, ये डेवलपमेंट का ही एक भाग है। जैसे कि मान के चलिए एक छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा जब है तो वो क्या है, पहले वो बैठना सीखेगा, ठीक है? फिर जो है वो पहले पहले जो है वो अपना सर संभालना सीखेगा, फिर वो उसके कंधों पे जोर आएगा, कमर पे जोर आएगा, फिर जो है वो बैठना सीखेगा। बैठना सीखने के बाद वो थोड़ा घिसड़-घिसड़ के चलेगा। फिर एक टाइम बाद आएगा वो कि पकड़ के खड़ा होना सीखेगा। जब पकड़ के खड़ा होना सीखेगा फिर वो धीरे-धीरे चलना सीखेगा, ठीक है? तो ये क्या है, धीरे-धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि ग्रॉस टू फाइन जा रहा है बच्चा, ठीक है? और वहीं पर जो है जैसे पहले दिल की धड़कन आना, फिर कंधों पर जोर आना, फिर हाथ पे जोर आना, फिर फिंगर पे जोर आना, ये आपका फाइन मोटर स्किल हो जाता है कि आपके फिंगर पे जोर आ गया। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बॉल को पकड़ता है तो पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा होता है। लेकिन वहीं पर जब एक टाइम ऐसा आता है कि सिर्फ हाथों का प्रयोग करके, यानी फिंगर का प्रयोग करके ही वो बॉल को उठा पा रहा है। ये क्या है, उसका फाइन मोटर स्किल डेवलप हो चुका है, यानी छोटी मसल्स का वो प्रयोग कर पा रहा है। जैसे ड्राइंग बनाना हो गया, अब ड्राइंग बनाने में क्या है, जो है फाइन मोटर स्किल का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आप फिंगर का प्रयोग कर रहे हो और आंखों की मसल्स का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाता है उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में जो है पैरों की उंगलियां घुमाना, ठीक है? ड्राइंग करना, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, जो है काजल लगाना, ये सब क्या है, काहे के उदाहरण है, फाइन मोटर स्किल के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, आप दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, तो इसमें क्या है, बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर जो है पूछ लेता है आपको प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है? ग्रॉस मोटर स्किल यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट और सेफेलोकॉर्डल, ये इसी से भी रिलेट कर रहे होते हैं। यानी सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट, और आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है? ये जो है ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बात कही गई है कि संज्ञानात्मक पक्ष में विकास के अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि दिमाग, आपके संज्ञान, तर्क करना, ठीक है? सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पनाएं करना, मेमोरी, कुछ याद करना, तो ये सब कहाँ से हो रहा है, ये दिमाग से हो रहा है, यानी संज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी हम काम जो भी अपने दिमाग से कर रहे हैं वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत चला जाता है। हम तर्क कर रहे हैं तो भी दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो भी हम अपने दिमाग का ही प्रयोग कर रहे हैं, अपने ब्रेन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं तो भी हम अपने दिमाग का ही प्रयोग कर रहे हैं, यानी संज्ञान का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत जाएगा। जो भी हम काम दिमाग से कर रहे हैं वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत चला जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जो ब्रेन होता है ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन भी होता है, दो पार्ट में बटा होता है। लेफ्ट ब्रेन जो होता है उसमें लॉजिक चलता है, यानी कि लेफ्ट में जो है लॉजिक होगा, साइंस है, मैथ है, लैंग्वेज, ये जो है लेफ्ट ब्रेन के पार्ट हो जाते हैं। राइट ब्रेन में क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है, आपको ड्राइंग करना पसंद होगा, आपको म्यूजिक है, डांसिंग है, तो जिसका लेफ्ट राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा उसको डांसिंग पसंद होगी, उसको ड्राइंग करना पसंद होगा, उसको म्यूजिक अच्छी लगती होगी। लेफ्ट ब्रेन में क्या है, लॉजिक चलता है, साइंस है, मैथ है, लैंग्वेज है, इसमें आप ज़्यादा एक्टिव होगे, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ सकता है आपसे, आपको घुमाने के लिए जो है ये दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट। देखिए, दो डेवलपमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, यानी फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आता है, मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। वहीं पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है कि जो भी काम हम अपने दिमाग से कर रहे हैं वो हमारा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत चला जाएगा। और ब्रेन जो होता है दो, यानी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दो पार्ट में बटा हुआ होता है। लेफ्ट में जो है लॉजिक चलता है, मैथ और साइंस हो गया, और राइट ब्रेन में क्या है, क्रिएटिविटी होती है, ड्राइंग करना, म्यूजिक, डांसिंग, ये सब आपका राइट ब्रेन में जाता है। अब बात करते हैं कि सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या होगा। देखिए, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना जो है मॉरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है, यानी कि जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे नैतिक कर जो है नैतिक कार्य हैं, कि हाँ हमको ये करना चाहिए, ये हमको नहीं करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज में क्या एक्सटेप जो है एक्स, जो है समाज में क्या जो है
एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमको ध्यान में रखना है। क्योंकि समाज में रहते हुए हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो करना चाहते हैं बट नहीं कर सकते, क्योंकि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो समाज के क्या तौर तरीके, हम किस माहौल में पढ़ रहे हैं, वहाँ का क्या कल्चर है, कैसे लोग रहते हैं, क्या तौर तरीके हैं, हमको उस हिसाब से वहाँ पर रहना होता है। और वहाँ के जो नियम है, जो कायदे कानून है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, वो हम क्या है एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस ये क्या है जो है सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका चला जाता है। अब बात करते हैं कि आपका जो है इमोशनल डेवलपमेंट इसके अंतर्गत क्या होगा। देखिए, सोशल डेवलपमेंट सिंपल सी बात है, आपका सोशलाइजेशन कहाँ से हो रहा है, समाज में हो रहा है। आपका बिहेवियर कैसा है, ये समाज से आप जो है एक्सेप्ट करते हो कि जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं। अब कैसे हमको खेलना है, कैसा हमारा माहौल रहा है, कैसे हमारे तौर तरीके होंगे, बाहर से कोई आया है तो उसको हमको पानी पूछना है, हमको कैसे रहना है, कैसे हमको कपड़े पहनने हैं, हमसे बड़ा है तो उसको हमको रिस्पेक्ट से बात करनी, छोटा है तो उससे प्यार से बात करनी, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, समाज से ही सीख रहे होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है, क्योंकि बच्चा तो खाली मतलब बच्चा तो जैसा आप माहौल दोगे वैसा बच्चा बन जाएगा। खाली कहना तो गलत ही होगा आज की डेट में, क्योंकि बच्चे खुद ही अपने आप में काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो देखिए, जैसा बच्चे का माहौल दोगे आप, बच्चा वैसा बन जाएगा। अगर अच्छा माहौल दिया है, अच्छे समाज में बच्चा पला बड़ा है, तो वो अच्छा होगा, उसका बिहेवियर अच्छा होगा। लेकिन वहीं पर अगर बच्चा दूसरे ऐसे समाज में पला बड़ा है, जहाँ के लोग ना अच्छे हैं, ना शिक्षित हैं, ना एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, तो हो सकता है वो बच्चा जो है वैसा ही हो जाए, वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट कर दे। तो समाज में रहकर हमको क्या करना होता है, समाज के क्या जो है तौर तरीके हैं, क्या समाज में हमारे बिहेवियर एक्सेप्टेबल होंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है, कैसे हमको रहना है, कैसे हमको नहीं रहना, कैसे हमको कपड़े पहनने हैं, ये जो सब चीज़ें हैं हम कहाँ से, समाज से ही सीखते हैं। ये आपका सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत चला जाएगा। अब बात करते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, रेथस के अनुसार जो है संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। यानी इमोशनल जो है कलर अवर जो है लिव्स, यानी कि इमोशनल जो है, इमोशन जो है वो हमारे अंदर रंग भरते हैं। मान के चलिए, अगर कोई इमोशन ही ना हो तो क्या है, रोबोट बन जाएंगे सभी, कोई किसी से जो है बात ही नहीं करेगा, सब अपने काम से मतलब रखेंगे। तो जो इमोशन होते हैं, जो दुख है, जो खुशी है, जो गुस्सा है, ये क्या है, ये सब जो है लाइफ को इंटरेस्टिंग बना रहे होते हैं। कि आप अपने फ्रेंड से आज गुस्सा हो, कल खुश हो, आज हैप्पी हो, कल लड़ाई हुई है, आज रो रहे हो, कल हंस रहे हो। तो ये क्या है, एक जिंदगी के पार्ट है, इससे जो है लाइफ इंटरेस्टिंग बन रही होती है, ठीक है। अगर इमोशन ना हो तो सभी क्या है, रोबोट बन जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी यानी कि जो इमोशन होते हैं वो क्या है, हमारे अंदर रंग भर रहे होते हैं, और इमोशन जो है लाइफ को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। ये जो है आपको ध्यान रखना है। यानी इमोशन एंड जो है कॉग्निशन आर जो है इंटर रिलेटेड। यानी इमोशन जो होते हैं और जो कॉग्निशन डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे संवेग हैं और संज्ञान है, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। अगर यहीं पर जोजोंग के अनुसार पूछ लिया जाए, यानी जोजोंग के अनुसार दे दे, तो जोजोंग के अनुसार जो है संज्ञान और संवेग एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जोजोंग ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि संज्ञान और संवेग ये जो है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, यानी जो हमारे इमोशन है और हमारा जो दिमाग है। लेकिन जो है बाकी सभी ये कहते हैं कि ये जो संज्ञान और जो यानी इमोशन और जो कॉग्निशन है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से रिलेट होते हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। कैसे, जैसे मान के चलिए किसी दिन आपका जो है माइंड काम नहीं कर रहा है, आपका कॉग्निशन जो डेवलपमेंट है, यानी कि आपका जो दिमाग है, आपके सर में दर्द है। अब आपके सर में जब दर्द है तो हो सकता है आप इमोशनली बहुत अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट ना हो पाओ, हो सकता है आपको अच्छा फील ना हो रहा हो सकता है आप जो है काफ़ी जो है थकावट महसूस कर रहे हो, आप काफ़ी तनाव से ग्रसित हो। तो ये क्या है, इफ़ेक्ट डाल रहा है। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा खुश होगे तो आप माइंड भी आपका हैप्पी होगा, आप बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे, ऑब्ज़र्व कर लोगे। तो ये जो इमोशन और यानी संज्ञान और संवेग है, एक-दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। हो सकता है आपके इमोशन एक किसी दिन अच्छे ना हो, आप काफ़ी दुखी हो या फिर आप काफ़ी गुस्से में हो, तो हो सकता है आप किसी पर चिल्ला भी दो, किसी से गुस्से में भी बात कर लो। ठीक है, तो ये क्या है, इमोशन यानी संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मान के चलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है
कि कभी जो है आपके इमोशन आप पे आपके कंट्रोल में ना हो और आप जो है प्लेन उड़ा रहे हो। अब प्लेन उड़ाते के टाइम जो है आपके इमोशन काम नहीं कर रहे हैं, आप कूद गए। अब कूदने आप तो कूद गए, आपके कूदने के साथ-साथ जो प्लेन में जितने भी व्यक्ति बैठे होते हैं, उनकी भी जान खतरे में हुई। तो ये क्या है इमोशन, यानी इमोशन जो है आपके संज्ञान को भी प्रभावित कर रहे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि वृद्धि यानी ग्रोथ क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो ग्रोथ यानी यह विकास का एक छोटा हिस्सा होता है, क्योंकि जो ग्रोथ है ये भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लेकिन उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। परिपक्वता यानी मेच्योरेशन जो है, यानी कि मेच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा है, अर्थात जो है डोमिक है। परिपक्वता जो है आनुवांशिकता से संबंधित है, क्योंकि जो हेरिडिटी है वो हमारी क्या है, परिपक्वता से संबंधित है, यानी ग्रोथ से संबंधित है। परिपक्वता यानी मेच्योरिटी जो है आपकी हाइट हो गया, आपका जो है हाई रिलेटेड जो है हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता होता है, क्योंकि जो मैच्योरेशन है यानी जो परिपक्वता है आपकी कहाँ से आती है, आपकी हेरिडिटी से आ रही होती है, आपके आनुवांशिकता से आती है। मैच्योरेशन जो है वो हेरिडिटी जो है निर्धारित करती है, यानी हेरिडिटी जितना परिपक्व होगी उतने जो है आप में मैच्योरेशन आती जाएगी, उतना ही आप परिपक्व होते जाओगे। ग्रोथ वृद्धि में जो है क्वांटिटेटिव चेंज यानी मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि में जो परिवर्तन होंगे वो आप मेजर कर लोगे, उसको आप माप पाओगे, जो है आप उसको जो है मेजर कर सकते हो कि हाँ 1 इंच मेरी हाइट पहले से बढ़ी है, या फिर मेरा वेट जो है पहले से 2 किलो बढ़ा है या फिर 3 किलो बढ़ा, इसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो डेवलपमेंट होता है, जो उसमें क्वालिटेटिव चेंज होते हैं, उनको आप मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ उनको आप महसूस कर सकते हो। आपका बिहेवियर जो है आज से बेहतर हुआ, यानी कल से आज बेहतर हुआ है, ये आप मेजर नहीं कर सकते कि हाँ जो मेरा बिहेवियर है ये कल से जो है 250 ग्राम अच्छा हो गया है। ये आप मेजर नहीं कर सकते। बस आप जो है ये जो है फील कर सकते हो कि हाँ मेरा बिहेवियर जो है कल से आज बेटर हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखती हूँ, यहीं तक जो है। कल हम लोग यहाँ आगे से कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही रखती हूँ। कल हम लोग जो है क्वालिटेटिव चेंजेस ये सारे देखेंगे, वृद्धि हो गया ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट जो है ये सारे, और वहीं पर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या चेंज है यानी क्या क्या परिवर्तन है ये भी हम लोग देखेंगे, क्या अंतर है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये भी हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। ये क्लास डेली आपको 3 बजे मिलेगी, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, जहाँ पर हम लोग सीडीपी का कंटेंट और साथ में पीवाईक्यू भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।